बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और पूरा माहौल गरमाना शुरू हो गया राजनीतिक तौर से अगर बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, क्या मुद्दे लेकर के इस बार चुनाव में जाने वाले हैं? मुद्दा जो होगा जनता का मुद्दा होगा, बिहार का मुद्दा होगा। आप जान रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के रहते हुए जो 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बाद भी सबसे गरीब राज्य कोई है तो बिहार है। सबसे ज़्यादा पलायन कहीं से होता है तो बिहार से होता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है। एक सुई का कारखाना मोदी जी ने नहीं लगवाया, ना नीतीश जी ने लगवाया। कारखाने हों, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कहीं भी इन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। चीनी मिल तक जो प्रधानमंत्री जी 11 साल प्रधानमंत्री रह के चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। 14-15 में हमको याद है बोलते थे इसी चीनी मिल का चाय हम पियेंगे, चीनी का चाय पियेंगे। वो अब तक नहीं खुला है। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तो एक चीनी मिल रीगा में जरूर चालू कराने का काम किया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हमने कराया। 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाया। आरक्षण की सीमा 65% कराई। जाति आधारित गन्ना हम लोगों के सरकार में हुआ। आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया। मानदेव तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, उनका हम लोगों ने बढ़ाया। आप देखिएगा अस्पतालों में छापे हमने मारे। 700 ऐसे डॉक्टर जो अस्पताल नहीं आते थे, 700 ऐसे डॉक्टरों को एक साथ हम बर्खास्त किए, जो देश में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ। जो 200 के करीब दवाइयाँ फ्री मिलती थी, उसकी सीमा हम लोगों ने 600 बढ़ाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का बिहार को एमओयू हम लोगों ने दिलाने का काम किया। हम अपने काम को गिना रहे हैं। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, भाई नीतीश जी प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल आप मुख्यमंत्री, 11 साल आप प्रधानमंत्री, बिहार को आपने क्या दिया? ना स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया। आप आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आपके भाषण से किसी का अपना पेट भरता है, ना किसी का रोजगार मिलता है। लेकिन वो कह रहे 20 साल का जो शासन रहा नीतीश कुमार का, सुशासन रहा है, हमने बहुत डेवलपमेंट की, उन्हीं मुद्दों पे हम लोग डबल इंजन सरकार पे वोट मांगेंगे इस बार। 15 में हमने देखा था 75 या 100 से भी अधिक घोटाले जो है नीतीश कुमार जी का गिना रहे थे प्रधानमंत्री जी। डीएनए पे सवाल प्रधानमंत्री जी उठा रहे थे। खैर, इनका तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। इनके साथ रहिएगा तो सुशासन बाबू कहलाइएगा, और नहीं रहिएगा तो आपका डीएनए भी खराब रहेगा। नीतीश जी, एक सवाल और, नीतीश को बीजेपी एनडीए ने सीएम का उम्मीदवार सीएम है और उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद भी उन्होंने कहा वही बनेंगे। तो आपको क्या पहले से घोषित करके विपक्ष मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरेगी? एक बात समझिए, आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। हम अभी अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आया, आपने भी देखा होगा। उस पर स्पष्ट अमित शाह जी ने अपने लोगों को संदेश दिया है कि बस जब तक चुनाव है तब तक नीतीश जी है, उसके बाद समय बताएगा। शायद आपने देखा होगा वो आर्टिकल। तो हम लोग सब लोग बिहारी लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत तेज हैं, जागरूक लोग हैं, और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का ये अंतिम चुनाव। बीजेपी ने तो पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। आरएसएस का कोटा चलता है नीतीश जी की सरकार में। जमाई ही जमाइयों की बहार है। परिवारवाद नहीं दिखता मोदी जी को। अब जमाई आयोग बनाना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इंडिया अलायंस की बात है, कौन सीएम होगा नहीं होगा, सब कुछ स्पष्ट है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और समय आने पे, सही समय आने पे बता दिया जाएगा। यहाँ कोई चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं है, कोई नाम को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं है। आप ही चेहरे के तौर पे आगे बढ़ेंगे ना, आरजेडी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी आप ही उम्मीदवार होंगे सीएम पद के, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना। पार्टियों में सहमति है विपक्ष में?
सब जगह सहमति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। घोषणा क्यों नहीं हो रही कि ऑफिशियली घोषणा? सही समय आने पे हम लोग करेंगे, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी, किस ढंग से देखते हैं? ही इज टायर्ड, थक चुके हैं, अचेत अवस्था में। ये आप जहां बैठे हैं, ये बस दीवार के बाहर गोलियां चली हैं, 4-4 गोली चलाने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है। जब बिहार के सबसे सुरक्षित इलाके में हम सुरक्षित नहीं, तो कोई बिहार के लोग सुरक्षित कैसे हो सकता है? कितने दिन हो गए, क्यों नहीं पकड़ा गया? सामने वाला जज साहब का घर है, इधर वाला डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, पीछे वाला मंत्री साहब का घर है, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है। ये बस ये दीवार पे ही गोली लगी है, ये खोखे पड़े हुए थे। ये हालत है बिहार का। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं रह गया, कोई नयापन नहीं है। बिहार को क्या नया देंगे? या हम कहते हैं बीजेपी एनडीए के पास कोई नया चेहरा है कहाँ? 20 साल से जो मंत्री है, जो पार्टी में पदाधिकारी है, वही सब ना है। उस सबको तो 20 साल लोग देख ही लिया है। कोई काम करने लायक लोग नहीं है, सब नालायक भरे पड़े। हमारे पास विजन है। हमें पीड़ा होती है बिहार को इस अवस्था में देख करके। हमारे पास रोड मैप है कि बिहार को हम कैसे आगे ले जाएंगे। हमारी घोषणाओं को, हमारे काम को ये नकलची सरकार नकल कर रही है। अच्छी बात है, नकल करो, कुछ तो जनता का भला होगा। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे, तो ये कहते हैं 1100 कर दिया। हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो बोलते कि नौकरी उन्होंने दिया। जो उस समय कहते थे कि कहाँ से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो चुनाव में उतरेंगे। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अब पता नहीं, हमको तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ने वाला है। वो लड़े ना लड़े, इससे बिहार को क्या फायदा है? चिराग जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो? फूड प्रोसेसिंग पोर्टफोलियो। बिहार के कितने लोगों को पता है कि इस चीज के मंत्री हो? फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लग सकता है कि क्या किया है उन्होंने बिहार के लिए अब तक मंत्री रहते हुए? सहयोगी रोहित भी 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। बस एक सवाल मैं भी जानना चाहूंगा तेजस्वी जी को कि बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। चुनाव आयोग ने जो पूरा वोटर लिस्ट रिवीजन की जो बात अब शुरू की है, प्रक्रिया शुरू की है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में? साजिश की बू आ रही है। नीतीश जी, मोदी जी हार रहे हैं, तो अब नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक 2 महीने पहले वो भी अचानक से निर्णय ले लिया गया। 8 करोड़ लोगों के डोर टू डोर जाएंगे, और ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। वोट का राज मतलब छोट का राज। लोकतंत्र में, संविधान में ये ताकत हम लोगों को मिला है, गरीबों को ताकत मिला कि वो वोट दे सकते हैं। आप वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। पहले वोटिंग का अधिकार ये छीनेंगे, फिर राशन छीनेंगे, फिर पेंशन छीनेंगे। ये वंचित करना चाहते हैं जो लोग हैं। लास्ट टाइम हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे, ये 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? कौन सा मैकेनिज्म है? जरूरत क्यों आ पड़ी? कराना था तो लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद ही करवाते। 73% जो बिहार, नॉर्थ बिहार जो है, पूरा बिहार का 73% बाढ़ प्रभावित इलाका है। अभी मॉनसून है, बाढ़ का है। लोग अपना जान बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा। आपको अपने माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे लोग? लोगों के पास है ही नहीं। मंशा क्या नजर आती है इसके पीछे? मंशा यही है बेईमानी का। लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी से हमसे बात करने के लिए। ये थे तेजस्वी यादव जी। रोहित कुमार सिंह और कैमरामैन दीपक के साथ अशोक सिंघल, पटना आज तक।
तेज प्रताप यादव आजकल पार्टी से भी दूर है, आरजेडी से यानी, और परिवार से भी दूर है। आजकल कर क्या रहे हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्या वो अलग से पार्टी बनाएंगे या आरजेडी के टिकट पे ही एक बार फिर चुनावी मैदान में कूदेंगे? क्योंकि बिहार के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। इस वक्त उनसे बात करने के लिए वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। आपको भी और आपकी टीम को भी धन्यवाद। तेज प्रताप जी, आजकल क्या कर रहे हैं? पार्टी से भी आपको बाहर कर दिया गया है, परिवार से भी कर दिया गया है, तो किस ढंग से आप अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में हैं और लगातार आपको खबरों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि हम किस तरीके से जनता से मिल रहे हैं। तो हम अभी जनता के पास हैं। बाहर होकर के भी कोई ऐसा नहीं है कि आदमी पैक हो जाता है घर में। हम तो जनता के बीच में हैं और जनता ने हमें चुना है, भरोसा किया है, तो हम जनता के लिए हैं। चुनाव लड़ेंगे, उसी सीट से लड़ेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, पहले तो अभी तो वर्तमान में मैं विधायक हूँ समस्तीपुर हसनपुर का। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मन में कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है। अभी तो मन में कुछ ऐसा है नहीं कि कहाँ से लड़ना है, क्या करना है। अभी तो फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। नहीं, आरजेडी से लड़ेंगे या अपनी एक पार्टी बनाएंगे? ऐसी खबरें आज बीच में उठी कि आप नहीं, जब पार्टी ऑलरेडी है तो फिर पार्टी क्यों बनाना है? जब पार्टी ऑलरेडी है तो पार्टी क्यों बनाना है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों चैनलों के माध्यम से र्यूमर उड़ा रहे हैं कि पार्टी बना रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बन रहा। तेज प्रताप जी, जो हुआ आपके साथ, आपको भी लगता है कि क्यों हुआ? मतलब क्या दोस्त था आपका? आप तो पार्टी के लॉयल थे, पार्टी के लिए तमाम काम कर रहे थे इतने सालों से, आखिर हुआ क्या? आपको मन में तो आता होगा कभी? अरे नहीं, हम शुरू से हैं पार्टी के लॉयल। क्या हुआ नहीं हुआ, हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, न जाना चाहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आगे की जो रणनीति है उस पर हम काम करना चाहते हैं बस। आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई। कौन लोग थे साजिश रचने? अरे साजिश रचने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। अब बताना मुश्किल है कि घर के अंदर साजिश रची जा रही है, घर के बाहर के लोग साजिश रच रहे हैं। अब दुश्मन का आकलन करना असंभव है। दुश्मन आपके आगे भी आ सकता है, दुश्मन आपके पीछे भी रह सकता है। तो घर में तो कौन क्या है, खैर इन चीज़ों पे हमको फोकस नहीं करना है। कौन दुश्मन है, क्या है, हम जब काम करेंगे हमारे काम से ही सारे दुश्मन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि चक्रव्यूह एक रचा गया आपके खिलाफ, उस चक्रव्यूह को आप तोड़ देंगे। हम कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। तो जो भी साजिश रचेगा हमारे ऊपर, चक्रव्यूह में हमको फंसाएगा, भगवान देखने वाला है, भगवान उसको जवाब देगा। लेकिन एक चक्रव्यूह पहले भी रचा गया था, वो अपनों ने रचा था। इस बार किन्होंने रचा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह? जो भी रचा हो उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, हम अपना काम करके तोड़ेंगे। लेकिन आपको दुख तो होगा जो हुआ आपके साथ। आपको लगता होगा क्यों, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया आखिर? और डिसीजन भी लिया आपके पिताजी ने, जिसको आप बहुत मानते हैं। हमको दुख नहीं होता है, इन चीज़ों पे हमको दुख नहीं है। जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक रहेगा, उसको क्या दुख होगा? जो भगवान में लीन रहेगा 24 घंटा, उसको क्या दुख होगा? दुख हो हमारे दुश्मनों को। लेकिन परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में है। जैसे अभी लालू जी का बर्थडे था, आपने नहीं, देखिए, माता पिता सर्वोपरि है। मैं लगातार हर एक चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका सबसे पहला धर्म तो है ही, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माता पिता हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ। आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव रहेंगे, मरते दम तक माता पिता हमारे। और अपने भाई तेजस्वी को क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने भाई तेजस्वी को यही कहना चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य का हम उनका कामना करते हैं, आगे बढ़ें, आशीर्वाद है। और इधर उधर के लोगों से बच के रहिए, दुश्मन बहुत जगह है। मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है तो इधर उधर के लोगों पर ध्यान नहीं देना होगा, आपको आगे बढ़ना है। भाई का पूरे तरीके से सपोर्ट है, खुले दिल से आशीर्वाद है। मतलब आपकी नाराजगी, एक आखिरी सवाल है, आपकी नाराजगी तेजस्वी से नहीं है, सिर्फ उनके आसपास के लोगों से है? नहीं, आसपास के लोग कौन? हमारे आसपास के भी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये आपने कहा ना कि बच के रहें आसपास के लोगों से। हम कहे कि अगल बगल के लोग से आदमी बचा रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। इसमें खराब बात क्या है? आपको लगता है उससे नुकसान हो रहा है? बहुत तरीके का लोग फेस करता है ना, हर एक तरीके का लोग देखता है कि कौन क्या है।
तो कौन क्या दुश्मन हो गया, कौन कहाँ दुश्मन है, घर में दुश्मन है, बाहर दुश्मन है, ये आकलन करना भी मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेज प्रताप यादव जिन्होंने खुले तौर से तमाम सवालों का जवाब दिया। अशोक सिंघल, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना आज तक।